गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर का टॉपिक वाक्य। वाक्य के टॉपिक पहले से हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, भाषा की मुख्य इकाई क्या है? भाषा की मुख्य इकाई क्या है? भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। वाक्य क्या है? वाक्य की परिभाषा यहाँ बताएंगे। पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ हो, जो पूर्ण अर्थ देता हो, पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? वाक्य के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? अर्थ व रचना के आधार पर। अर्थ व रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य रूप से होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिन वाक्यों की क्रिया के सामान्य क्रिया जहाँ पर हो उसके होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, सामान्य वाक्य जिसको कहते हैं। छठा है, जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने का, नोट जहाँ प्रयोग हो, ना प्रयोग हो, जहाँ पर जिन वाक्यों की क्रियाओं द्वारा कार्य न होने के भाव का बोध होता हो उसे कैसा वाक्य कहते हैं? ये बताना हमने। उसे कैसा वाक्य कहते हैं? ये ऑप्शन में है। ऑप्शन देखिएगा, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। लेकिन यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में जिन वाक्यों के द्वारा ना का बोध हो उसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसको हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा, 7वां प्रश्न देखो, जिन वाक्यों के द्वारा भय, घृणा, हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि भावों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे विस्मयाचक वाक्य कहते हैं। घृणा हो, भय हो, आश्चर्य हो, शोक हो, दुख हो, ऐसा जहाँ भाव हो उसको विस्मयाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना का बोध हो, जिन वाक्यों से कार्य होने के प्रति संदेह और संभावना, या तो डाउट लगता होगा या नहीं, या संभावना ये हो सकता है, का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसको संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। गए ऑप्शन इसमें आएगा। अगला देखिए, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध और निवेदन आदि का बोध हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? उसे कौन सा, जहाँ अनुमति, अनुरोध, निवेदन का बोध हो उसको आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। ये 9 प्रश्न आपके हो गए। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 10, जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जिन वाक्यों से क्रिया के विषय में शर्त का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? उसको आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, उसको संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिन वाक्यों से इच्छा या कामना करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं?
उसको इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। घ ऑप्शन इसमें आएगा। 12वां देखिएगा, जिन वाक्यों से प्रश्न करने के भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न का बोध होगा उसको हम प्रश्नवाचक कहेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो भाग कौन से हैं? कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो भाग कौन से हैं? कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो भाग उद्देश्य और विधेय हैं। 13 प्रश्न आपके हो चुके। 14वां प्रश्न देखिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 14वां प्रश्न देखिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या कोई नहीं है? 15वें का मिश्र वाक्य रहेगा क्योंकि दो वाक्य जुड़ गए हैं। 15वें का मिश्र वाक्य रहेगा। 16वां प्रश्न देखिएगा, चोर कमरे में चोरी करता रहा और मालिक सोता रहा। चोर कमरे में चोरी करता रहा और मालिक सोता रहा। कैसा वाक्य है? 16वां वाक्य संयुक्त वाक्य है और से जोड़ा गया है। 16वां वाक्य संयुक्त वाक्य है और से जोड़ा गया है। 17वां प्रश्न देखिएगा। 17वां देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद कौन से हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ख ऑप्शन इसका सही रहेगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।